बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आज जी मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए और कुछ जो थे ऑर्डर्स आए हुए थे मुझे, और मैंने कहा मैं जाके खुद शॉपिंग करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे मेलन आए हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अफ्तारी के लिए भी और ऑर्डर्स के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, शॉपिंग वगैरह कर ली थी। और फिर मैं घर आई और घर आके फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी किचन में। और माशाल्लाह से जो है फिर मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स बहुत अच्छे एग्जैक्ट टाइम पे रेडी कर लिए थे। और सबसे पहले मैंने कहा मैं मटेरियल बना लूँ। असल में मटेरियल बनाने के बाद उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, तो फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं जो है मटेरियल बनाती हूँ, उसके बाद जो है मैं किचन वगैरह की सफाई वगैरह करूँगी। तो उसके बाद जो है मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह जो है वो मैंने हाथ से काटने लग गई। और उससे पहले जो है मैंने चिकन वगैरह अलग से बॉईल करके रख दिया था, और वो भी बहुत गर्म था, उसको बस श्रेड करने के लिए ज़रूरत थी। तो जितनी देर में चिकन जो है मैंने कहा ठंडा हो जाए, उस वक्त जो है जो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह डालनी है चिकन स्प्रिंग रोल्स में, तो वो भी मैं उसकी तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाजरों को लिया, उसको बारीक बारीक काटा था। फिर मैंने मटर को लिया, और अच्छा ये ऑर्गेनिक मटर है, मैं लेकर आती हूँ और प्योर ऑर्गेनिक हैं, और ये मैं फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ, फ्रीज़ हो जाते हैं और बहुत अच्छे थे। और उसके बाद जो है मैंने फिर प्याज काट लिए, प्याज भी ऐड कर लिए, उससे आलू भी छील लिए थे। और आलू को और गाजर को वो मैं हल्का सा बॉईल दे देती हूँ, ताकि जो हल्का सा बॉईल सा हो जाता है वो हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं अलग से पैन में, मैंने आज पास्ता भी बनाना था, मैं वो भी बॉईल करने लगी थी। यहाँ पर ये देखिए जी सारी सब्ज़ी माशाल्लाह मैंने बॉईल कर ली है, और इसमें आलू हैं, मटर हैं, और बंद गोभी भी मैंने काटी थी वो है, और शिमला मिर्च मैं अलग से काटूंगी, और जी गाजर है। अच्छा जी, ये ठंडा ही होने के लिए मैंने रख दी थी विंडो के पास। और ये देखें जी चिकन है जो कि मैं बॉईल कर चुकी थी, और इसको इकट्ठे जब श्रेड करके अलग से भूनूंगी बनाऊंगी, फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी सारी ब्लैक मिर्चें मेरे से गिर गई थी, और सारा जो था ना पैकेट खुला हुआ था, और सही तरीके से नहीं खुला हुआ था, कि वो इस तरह था कि वो जार में जा ही नहीं रहा था। और यहाँ पे फिर मैं काली मिर्चें जो लाई हुई थी, पहले की लाई थी, मैंने रखी हुई थी ड्रॉ में, और फिर मैंने कहा इसको मैं पीस लूँ। मेरी पिसी हुई जो काली मिर्च थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा जी, जो घर में मसाले खुद से पीसे जाते हैं ना, उनकी खुशबू की बात ही कुछ और होती है। बाहर से रेडीमेड सारी ज़िंदगी हो गई है कि मैंने कभी भी बाहर से रेडीमेड गरम मसाला, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं बाहर से ली। बस जी यहाँ पर मैंने कहा काली मिर्च कर लूँ, क्योंकि आपको पता है काली मिर्च भी बहुत सी चीज़ों में डलती है, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। निस्बत के लाल मिर्च के, रेड चिलीज़ के, मुझे ग्रीन चिलीज़ और जो ब्लैक पेपर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली चाइनीज़ फूड में, और स्पेशली जो इस तरह के पिज़्ज़ा और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बनाना पाइज़ वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन के मैं फ्रूट चाट पे भी यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए जी कितनी अच्छी माशाल्लाह से पिसी गई हैं, और इसको बस मैं जार में जो है यहाँ पर डाल दूँगी सारी। और ये भी एहतियात से डालनी होती है, आपको पता है फिर फ़ौरन नाक पे चढ़ती है, हाथों में लग जाए या इस तरह गलती से भी जो टच हो जाए नाक पे, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। बस जी यहाँ पर फिर मैंने कहा इसको थोड़ी सी और थी, मैंने कहा इनको भी मैं साथ ही कर लेती हूँ। और अभी मेरी जो कंटेनर में वो भी काफ़ी स्पेस थी वहाँ पर, तो मैंने कहा साथ ही कर लेती हूँ। फिर आपको पता चीज़ पड़ी रहती है तो फिर पड़ी ही रहती है। मैं गरम मसाला भी घर में ऐसे ही जो है पीसती हूँ, और सारी चीज़ें लाकर, सारे मसाले अलग अलग से लेकर उनको अच्छी तरह जो है भून लेती हूँ फ्राई पैन या किसी भी पैन में, और उसको हल्की आंच पे जो है भूनती हूँ, और इतनी अच्छी स्मेल आती है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, आई थिंक सो मैंने किसी व्लॉग में शेयर किया हुआ है, मगर मैं दोबारा आपको जो है दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। और पास्ता मैंने ले लिया था, और उसको मैंने पानी में, मैंने कहा मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। आज ही बच्चों ने अफ्तारी में पास्ता भी खाना था, और स्प्रिंग रोल्स मैं ऑर्डर के लिए बना रही थी, मगर मैं एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह ले आई थी, और एक्स्ट्रा मटेरियल बना रही थी घर के यूज़ के लिए भी, कि ऑब्वियसली रोज़े हैं, फिर अफ्तारी होती है, फिर स्प्रिंग रोल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन स्प्रिंग रोल्स जो है वो अपने घर में बनाता है। कुछ लोग रेडीमेड भी ले आते हैं, और मुझे पर्सनली बाहर के समोसे या रोल्स इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा घर में बनाती हूँ, और घर में सबसे ज़्यादा फ्रेश, और पता होता है कि आपके जो है सब कुछ साफ़ सुथरा है, और आपको ये भी पता होता है आपने क्या डाला हुआ है अंदर।
और ये भी मुझे आप लोग बताना कि स्प्रिंग रोल्स आप लोग किस किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं। और मैंने देखा है कि हर किसी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बनते फिर भी बहुत अच्छे हैं। आप जैसे भी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनता है, चाहे आप स्पाइसी बनाएं, चाहे आप सादा रखें, चाहे आप जो भी सॉस डालें, हर तरीके से अच्छा बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह जो है बिल्कुल एक टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था और उसको श्रेडेड चिकन में उसमें मैंने धनिया डाल दिया था, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, इनको अच्छी तरह मैंने हल्की आंच पे भूना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे भूना है कि क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, बिल्कुल ना होने के बराबर डालती हूँ क्योंकि स्प्रिंग रोल्स फिर बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैंने जितनी जो सब्जियां थी ना वो बॉईल की हुई थी वो मैंने सारी ऐड कर ली हैं, और अनियन जो प्याज से वो अलग से काटे थे बारीक बारीक वो भी मैंने मिक्स कर दिया था बीच में ही। अच्छा, तो यहाँ पर सारा माशाल्लाह मेरा मटेरियल तैयार है। ये देखिए जी, मेरी देचकी पैन जो था वो छोटा पड़ गया था मुझे, और बाकी मटेरियल अभी पड़ा हुआ था। ये पास्ता भी मैंने बॉईल किया था, फिर मैंने उसके बाद बड़ा पैन वॉश किया, उसके बाद क्योंकि वो जो है उसमें मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी वो करके फिर मैंने उसमें शिफ्ट कर लिया। अब ये देखिए माशाल्लाह से सारा रेडी है, और एक ही बड़े पैन में मैंने सारा मटेरियल जो है ना इसमें जमा कर लिया था। तो यहाँ पर अब बस मैं रेडी हो गई हूँ स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए। स्प्रिंग रोल्स का तरीका है वो भी बहुत इजी है, और आराम से इस तरह रैप करके अंदर मटेरियल आप मिक्स कर लें। और ये देखें जी, अगर आप ज़्यादा ऑयल डालते तो सारा ऑयली ऑयली ऊपर सारा ऑयल आ जाता है, और आपने ऑयल ज़रूर खाना है, आपने इतना ही ऑयल डाले जितना उसको ज़रूरत है। और ऊपर शीट्स जो है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए आराम से। और माशाल्लाह से यहाँ पर सारा मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था, मैंने इकट्ठे ही सारे रोल्स बना लिए थे, और कुछ थोड़े बहुत जो रह गए थे लाइक 30-40 रहते थे, वो मैंने जो है अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैंने कहा चलो जी अफ्तारी बना कर और उसके बाद जो है फिर मैं बाकी ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने हंडिया घर वालों के लिए बनानी थी सबके लिए अफ्तारी में भी, तो फिर मैंने अचार चिकन बनाना था, मैंने कहा चलो अब हंडिया बना लेते हैं। और यहाँ पर बस फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह प्याज में किया, फिर लहसुन अदरक डाला, अच्छी तरह ब्राउन किया, नॉर्मल टमाटर हरी मिर्च डाली, और फिर मैंने दही में थोड़ा सा चारी जो है मसाला वो मैंने ऐड करके वो मिक्स कर लिया, और उसके बाद नमक लाल मिर्च वगैरह जो भी नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो डाल के मैंने तैयार कर लिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है बन गया था। अच्छा जी, मेरे बेटे ने स्पेशल फरमाइश की थी कि मामा जी कोई आप कप केक बनाएं या कोई ब्राउनी बनाएं प्लीज़, आज कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि सारे बच्चों का रोज़ा होता है और सब का फिर ख्याल रखना जो है वो ऑब्वियसली मेरा काम है, और एज़ अ मदर और एज़ अ वाइफ मेरा ही फ़र्ज़ है कि मुझे होता है कि मेरे बच्चे और मेरे घर वाले अच्छा खाना खाएं माशाल्लाह से, और जो वो डिमांड करते हैं मैं उनको बना के देती हूँ। और बस ऐसे ही अल्लाह मियाँ जो है सबको हिम्मत हौसला दे। यहाँ पर बस मैंने ब्राउनी बनाई, और ब्राउनी में मैंने चॉकलेट और बटर को अलग से मैंने पैन में गरम किया था, वो लिक्विडी मटेरियल बना लिया था। फिर मैंने ब्राउन शुगर वाइट शुगर में एग डाल दिए थे, 3 एग्स डाले थे, और उसमें फिर मैंने वनीला एसेंस भी डाला था, पिंच मैंने नमक भी डाला था, और उसके बाद मैंने फिर कोको पाउडर डाला था, जो ब्राउन सा कोको पाउडर होता है उससे चॉकलेटी फ्लेवर होता है। और अब ये एंड में जो है, हाँ जी, मैंने फ्लावर जो प्लेन मैदा होता है वो मैंने अब ऐड कर लिया था। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसलिए क्योंकि मैंने उसका चेक करना है टेक्सचर कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि इतना आपने मैदा डालना है कि अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडी होगा ना तो फिर वो ओवन में टाइम भी लगता है और वो कच्चापन रहता है अंदर, और हल्की आंच पे आपको ओवन में हीट पे पकाना पड़ेगा। और ये है कि ज़्यादा आप ड्राई कर लेंगे तो वो 1 सेकंड में हो जाएगा, मगर ये कि आपने उसकी ब्राउनी लाइक शेप में भी आनी चाहिए और अंदर से सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। जिस तरह केक्स आप बनाते हैं ना उसको सॉफ्ट भी होना चाहिए और वो केक भी बना होता है, तो ना वो ज़्यादा हार्ड हो और ना वो ज़्यादा नरम और पतला हो। और सारा डिपेंड हीट पे भी करता है कि हीट आपको किस तरह से लगेगी, आराम से ऊपर नीचे किस तरह नॉर्मल इक्वल लगेगी तो आपकी ब्राउनी अच्छी बन जाती है माशाल्लाह। और कोई ऐसा सच मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है, और माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल जो है कर दिया था रेडी। यहाँ पर जी मेरी माशाल्लाह से ब्राउनी हो गई है ज़बरदस्त तैयार। अब बस मैंने कहा रोटी बना लूँ, अफ्तारी का टाइम होने वाला था। और आप सब अपना ख्याल रखना बहुत सारा, और अच्छे अच्छे रोज़े रखें, और अल्लाह मियाँ से जो है दुआएं मांगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।